नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबरों में बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को लेकर भिड़ गए हैं देश के दो मीडिया घराने। इसके साथ ही आपको बताएंगे अगली बड़ी खबर के रूप में अखिलेश यादव ने मांग की है कि जी और नीट छात्रों का ख्याल खरीदे हुए एमएलए जितना क्या रख पाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे। और परीक्षा कराए को लेकर तंज कसा अखिलेश ने। अगली बड़ी खबर जानेंगे, आपको बताएंगे दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज और चौहान के पर कड़ी बड़ी कार्रवाई, नफरत भरे प्रोग्राम के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, जानेंगे कैसे आईपीएस जिहाद के बारे में पोल खोलने की बात कह रहे थे, जिसके बाद अब ये बड़ी अपडेट आई है। इसके बारे में जानेंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे, योगी सरकार के विधायक का ऑडियो वायरल, यूपी सरकार की खुली पोल, बोले ठाकुरों से ठीक से रहिए, सरकार में है, पार्टी ने भेजा है नोटिस, लेकिन योगी सरकार की पोल खोल दी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूपी की कानून व्यवस्था राम भरोसे, पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच जामिया छात्रों की जिहादी बताने वाले चौहाड़के की बड़ी मुसीबत, यूनिवर्सिटी ने शिक्षा मंत्रालय को लिखा पत्र, जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। चलते हैं खबरें विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को लेकर अब भिड़ गए हैं देश के गोदी मीडिया घराने। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का आज तक ने इंटरव्यू भी लिया, जिसके बाद अब रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़ समेत तमाम मीडिया नेटवर्क्स ने आज तक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यही कारण है कि अब टीआरपी की गेम में गोदी मीडिया आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं, और एक दूसरे से भिड़ने की वजह से अब मामले गंभीर भी होते जा रहे हैं। एक तरफ आज तक की किरकिरी करने में रिपब्लिक भारत, अर्णव गोस्वामी और सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ पूरी तरीके से लग गया है। वहीं आज तक भी अब अपने स्टैंड क्लियर कर रहा है कि फिलहाल वो किसी आरोपी की मदद नहीं बल्कि एक इंटरव्यू ले रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से मीडिया घराने आपस में ही टकरा रहे हैं, ऐसे में दिखाता है कि किस तरीके से टीआरपी के खेल में एक दूसरे अपने आप से ही आगे निकलने की होड़ लगे हैं, लेकिन टकराहट बढ़ चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि अखिलेश ने जी और नीट परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर कसा तंज, बोले एमएलए जितना क्या रख सकते हैं भाजपा छात्रों का ख्याल। दरअसल भारत में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के आंकड़े 33 लाख के पार हो चुकी है। अभी ये आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ देश में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगाई जा रही है, वहीं सरकार ने आईआईटी और जेईई मेंस वाली परीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर मोदी सरकार पर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। आपको बता दें कि परीक्षा सितंबर के महीने में, लेकिन अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि आज इस तरीके से मोदी सरकार जी और नीट की परीक्षाएं करा रही है, ऐसे में छात्रों की जिंदगी से साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में क्या मोदी सरकार जितना अपने खरीदे हुए विधायकों को सुरक्षा देती है, क्या उतनी सुरक्षा इन्हें छात्रों को भी मिलेगा? ये हम जवाब का इंतजार करेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज और चौहान के पर की बड़ी कार्रवाई, नफरत भरे प्रोग्राम के प्रसारण पर लगाई रोक। दरअसल सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान ने 2 दिन पहले ही सिविल सेवा में मुस्लिम समुदाय के छात्रों के जाने पर एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने मुसलमानों के लिए नौकरशाही जिहाद और यूपीएस जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में कई सामाजिक कार्यकर्ता, आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारियों ने आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने सुरेश चौहाड़के के खिलाफ मुसलमानों और के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया था। वहीं जामिया यूनिवर्सिटीज़ ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहाड़के के खिलाफ यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करने की कार्रवाई करने की भी मांग है। तो कहीं ना कहीं अब सुदर्शन न्यूज के मुखिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि यूपी में ऑडियो वायरल, योगी सरकार की खुली पोल, बीजेपी की ही विधायक ने बता दिया कि यूपी में ठाकुरों की सरकार है, ठीक से रही है। जी हाँ, अपनी ही पार्टी से नाराजगी बढ़ सकती है मुसीबत। दरअसल यूपी के गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, लेकिन वहां पर भारी फूट मस्ती नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक
डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल इन दिनों लगातार चर्चा में। राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से किए गए कुछ ट्वीट्स, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लेकिन इस बीच डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक फोन पर अन्य पदाधिकारी से तंज भरे लहजे में शिकायत भी कर रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार है, ठीक से रहिएगा। जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हुआ है, इसके बाद कहीं न कहीं योगी सरकार की पोल खुल रही है। और जिस तरीके से योगी सरकार में खास करके एक तबके का राज चल रहा है, ये भी पोल कहीं न कहीं इसी द्वारा खोल दिया गया, उनके विधायकों द्वारा ही ये बगावती रुख अख्तियार हो चुका है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि मायावती को फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में दी जगह। साल के 8वें महीने का 28वां दिन यानी कल 28 तारीख को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को हमेशा याद रहने वाला दिन है, क्योंकि यही वो दिन है जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल कर दिया था। और आपको बता दें कि फिलहाल दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हो चुकी मायावती। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी की कानून व्यवस्था एक बार फिर से राम भरोसे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 2 युवकों की सरेआम गोली मारकर हत्या। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी भी जुमले में तब्दील होती नजर आ रही है। योगी आदित्य कहते हैं कि अपराधी अपराध छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन अपराधी रोजाना खुलेआम प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। रोजाना नोएडा से लेकर लखनऊ तक अपराधी तांडव मचा रहे हैं, खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार को अंजाम दे रहे हैं। कल प्रदेशवासियों की आंखें नहीं खुली थी तो मोदी के संसदीय क्षेत्र में अपराधियों का तांडव। आपको बता दें कि वाराणसी के नगर क्षेत्र में 2 युवकों की बाइक सवार युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से बनारस में ये चारों तरफ चर्चा रहा। लेकिन कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर AIMIM सांसद ने महाराष्ट्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा अगर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली तो सड़क पर ही पढ़ना शुरू कर देंगे। दरअसल भाजपा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज़ जलील ने बड़ा बयान दिया है। जलील ने कहा है कि मस्जिदें अगर महाराष्ट्र सरकार ने नहीं खोली तो सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे। AIMIM सांसद के धार्मिक स्थल न खोलने के फैसले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर भड़क गए हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि AIMIM ऐसे समय पर यह भाषण अल्टीमेटम दे रही है जब देश में कोरोना वायरस संकट से लड़ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले सभी सांसदों का हो कोरोना टेस्ट। लोकसभा स्पीकर। दरअसल संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। ये जानकारी शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दे दी है। सांसदों को RT-PC परीक्षण से गुजरना होगा, जिसमें उनके नाक और गले में स्वैब लिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। हमें उम्मीद है कि सदस्य कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मानसून सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। बिरला ने कहा है कि सांसदों के अलावा मंत्रालय के अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधि, सांसदों के परिवार वालों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के कर्मचारी सहित संसद भवन परिसर में प्रवेश करने की संभावना करने वाले सभी लोग सत्र शुरू होने से पहले कोरोना वायरस संबंधी जांच करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही दोस्तों, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।